हेलो एवरीवन, मैं साक्षी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे में। ये स्कीम क्या है और इसका ट्रुथ क्या है। सबसे पहले तो मतलब जो अभी हमारी कंट्री की हालत है उसको देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जो हमने टोटल 700 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रोटेस्ट में बर्बाद कर दी। और इस प्रॉपर्टी में रेलवे का आपने नुकसान किया वो अलग है, लेकिन आपने बहुत आम जनता का नुकसान किया है जिन्होंने अपनी मेहनत के खून पसीने से कमा के कुछ अर्न किया था, कुछ गाड़ियां खरीदी थी या अपने लिए जो भी खरीदा था वो सब गाड़ियां स्पेशली उसको सबको जला दिया। ये तो बहुत ही गलत है। तो सबसे पहले कुछ ये सारे प्रोटेस्ट करने से पहले किसी भी चीज का ये होता है कि जब वो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वो एक्चुअली में है क्या। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि इस स्कीम का ट्रुथ क्या है, मतलब इसके एक्चुअली में फैक्ट्स फैक्ट्स क्या है अग्निपथ स्कीम के, कि गवर्नमेंट क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही है और क्यों गवर्नमेंट ने बोला है कि ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, हमारे लिए जो यंग प्रोफेशनल मिलेंगे वो मिलेंगे 7.5 ईयर्स से मिलेंगे और 21 ईयर्स के मिलेंगे। ये यंग प्रोफेशनल ऐसे लोग होते हैं, ये एक एज ग्रुप ऐसा ग्रुप है जहां लोग बहुत जुनूनी होते हैं और कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मींस उनसे जितने अच्छे से जिस डायरेक्शन में आप उनको ले जाओगे वो वहां चले जाएंगे। और यदि आपको इस एज में एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन आर्मी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर तो ब्राइट होने ही वाला है। एक चीज, तो अब इसमें क्या होगा, 6 मंथ्स आपको ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद 3.5 आपकी रेगुलर जॉब, आपके लिए रेगुलर जॉब मिलेगा। ये दोनों चीजें हो गई क्लियर। उसके बाद क्या हो रहा है कि 46,000 फर्स्ट ईयर में 46,000 अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होगी। ये अग्निवीर कहलाएंगे। और फर्स्ट ईयर में जो कि अभी रिक्रूटमेंट आई थिंक टुडे इस 21, 22 और 26 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हम इनके सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट 4 ईयर में ये जो रिक्रूटमेंट पहुंचेगा ये 59,000 तक पहुंचेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे अपनी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। रिफॉर्म्स नीडेड, इसलिए इस स्कीम को लेके आया गया है। और ऐसा नहीं है, ऐसी स्कीम ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज में चल रही है, ये इंडिया में पहली बार आ रही है और हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज हम किसी भी जॉब को, स्पेशली इंडियन आर्मी की जॉब होती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड होती है, उसको हम एक जॉब सिक्योरिटी से देखते हैं कि आज मैंने ये जॉब पा ली यदि 21 में, तो नेक्स्ट 60 ईयर्स मीन्स जब तक हम 60 साल की एज तक पहुंचेंगे तब तक के लिए हमारा फ्यूचर एकदम सिक्योर है। और ऐसा होता है आर्मी में, तो ठीक है 40 to 45 और 50 ऐसे कुछ अलग अलग उनका एज रिटायरमेंट होता है, वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि आप बात करना चाह रहे हैं तो सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या है और उनको क्या सैलरी मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलने वाला है, बट ये इन हैंड आपको 30,000 नहीं मिलेगा। इसमें से आपको 21,000 मिलने वाला है। 9,000 आपका डिपॉजिट हो जाएगा, उसको बोलेगा जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, मतलब आपकी 4 साल की सर्विस पूरी करने की। और सेम अमाउंट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ऐड करने वाली है। मतलब आप एक महीने में 18,000 रुपए डायरेक्ट सेव कर रहे हो। यूजुअली ये तो पॉसिबल नहीं है, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ बट मैं इतना अमाउंट एक साथ सेव नहीं कर पाती एक महीने में। ये बहुत ही कम, मतलब अमाउंट ज्यादा है, आपको अमाउंट सेव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जब आप रिटायर्ड होगे तो आपके पास 11.78 लाख ऐसा कुछ आपके पास अमाउंट रहेगा। इस अमाउंट पे आपको क्या होने वाला है, इस अमाउंट के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाएंगे। आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, आप फर्दर स्टडीज के साथ जाना चाहते हो, आप आगे पढ़ने चले जाओगे। आप किसी भी और मतलब एलिजिबल रहोगे, क्योंकि आपको पुलिस में स्टेट जॉब्स जो रहेंगी उनमें आपको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। आप कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास एक ये अमाउंट रहेगा। क्योंकि एट द एज ऑफ 21 11,78 बहुत कम लोग होते हैं जो खड़ा कर पाते हैं ये अमाउंट। हमारे जो इंडिया की कंट्री है ना, वहां पे यदि आप देखो ना तो 23 से 24 साल में लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं। वो भी अब करने लगे हैं, पहले तो लोग वो भी 28 30 तक स्टार्ट करते थे। 23 से 24 में स्टार्ट करते हैं और उसके बाद भी जब आप उनसे 3 साल बाद पूछोगे तो उनके पास ये अमाउंट तो नहीं होगा। डेफिनेटली फॉर श्योर मैं इस बात पे बेट लगा सकती हूँ। अब उसके बाद हमको क्या करना है,
सबसे पहले ये पता करना है वाई प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है कि यहाँ पर हमको अभी तक ये नहीं पता है कि जो कोविड के कारण 2 साल से जो 30 से 40 हजार लोगों की हर साल आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होती थी वो नहीं हुआ, उसका क्या होगा। दूसरा रीजन है प्रोटेस्ट का कि 21 एज कर दिया है, और वैसे जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होता है वहां 25 ईयर तक होता है, और आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक 28 और 27 ईयर्स। तो जो लोग 2 साल से वेट कर रहे थे वो ऑलरेडी ओवर एज हो गए, कोई 29 का हो गया है, कोई 27 का हो गया है, जो भी एज ग्रुप है। और जो अब ये स्कीम आई है इसमें 21 कर दिया गया है एज ग्रुप, और ज्यादा से ज्यादा जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो 2 साल का मिल रहा है। तो इस साल 23 ईयर्स तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो एक बहुत बड़ा एज ग्रुप है ये तो बाहर हो गया। इन लोगों का कंसर्न बहुत जेन्युइन है, लेकिन उस कंसर्न का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करने लगे, वो भी गलत तरीके से। अब उसके बाद क्या है कि एक और इसका बहुत ज्यादा जो मुझे फायदा मिल रहा है, ये किया गया है कि आपको यंग और एक्सपीरियंस लोगों को बराबर लेके आना है। स्टेट पुलिस में वो मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो किया है, इन लोगों को अग्निवीर जो अपने रहेंगे, आई कैन नॉट से इन लोगों, अग्निवीर ट्रीटेड एज अ एसेट फॉर द कंट्री, एसेट फॉर कंट्री। जैसे हमारे बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेस ग्रुप आइकन्स रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब ने बोला है कि नहीं हम अपनी कंपनी में रिक्रूट करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां भी मिलेंगी। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अग्निवीर निकलने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्राइवेट सिक्योरिटी में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आप उधर भी जा सकते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, बहुत ब्रॉड एरिया आपके लिए खुल जाएगा, ये सब तो हो जाएगा। आपका कंसर्न बहुत जरूरी है, बट ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत गलत है। थैंक यू।